जातिगत गणना आप लोग चाहते हो और जातिवाद के खिलाफ हो। आप कह रहे हो आप कह रहे हो कि हम जो है वो नशे के खिलाफ है, लेकिन सिगरेट पीना ठीक है। मैं बोलूं, देखिए कमाल की बात है, सुनिए कमाल की बात है इतना। अरे मैं बोलूं आपके बीच में नहीं बोला। राजनाथ सिंह जी के बहुत करीब एडवाइजर भी है, उनके बेटे तो यहीं से जीतते हैं। क्यों आपने टिकट दी भैया? परिवारवाद क्यों आप चला रहे हो? उससे कम पड़ जाता तो सिंधिया परिवार विषय कोर्ट के लिखे की बोल रहा हूं। 4 जून 1995 मायावती जी ने लिख के भेजा, समाजवादी पार्टी के गुंडे ये शब्द प्रयोग किया। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कर करके हमारे विधायकों को पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, मेरी जान हत्या करना चाहते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बचाया था। ये कोर्ट में हलफनामा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। जब दोस्तों समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बोल रहे थे कि कैसे दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था और उनसे भेदभाव किया जाता था, तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस हरे कुर्ते को उस मायावती गेस्ट हाउस का कांड याद दिला दिया, जिससे इस हरे तोते के मुंह में दही जम गया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक न्याय मैं करना चाहता हूं। अच्छा, जातिगत गणना आप लोग चाहते हो और जातिवाद के खिलाफ हो। आप कह रहे हो आप कह रहे हो कि हम जो है वो नशे के खिलाफ है, लेकिन सिगरेट पीना ठीक है। अब मैं बोल लूं, देखिए कमाल की बात है, सुनिए कमाल की बात है इतना। अरे मैं बोलूं आपके बीच में नहीं बोला। आपके लिए तो एक शेर ही सुना देता हूं। वो दिलों में आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा और सब कुछ अपने घर ले जाऊंगा। अरे बोलने दो, अरे बोलने दीजिए, फ्लो में बोलने दीजिए। ठीक है, अच्छी कविता लिख के लाए हैं। नहीं मैं ओरिजिनल है। आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूं। अब सवाल ये है, अपना काम क्या है फिर? अपना काम है कि सुनो ना, मैं आपके बीच में बोला नहीं, फिर देखिए संस्कृति दिखा दी आपने। अनुराग जी बोलिए। आपने इतनी लंबी लंबी बातें बोली, स्वामी जी ने बोली, आपने भी बोली, चिल्ला चिल्ला के भी बोली, हल्ला मचा के भी बोली। अरे इतना हल्ला मचा लेते जब दलितों के साथ अन्याय होता था गांव में, गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, उनको छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके कुएं पे आने नहीं दिया जाता था, किस तरह की उनके साथ वहां पे व्यवहार हुआ। ना आपने स्कूल में आने दिया, ना छुआ पानी पिया, ना गाँव में रहने दिया, गाँव से बाहर रखते थे। तब जाके हम लोगों ने आवाज उठाई कि सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। मूंछ नोच लेते थे अगर घोड़े पे बैठ जाए तो। अब मैं कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि पुराने जमाने को याद करिए और उस समय ऐसा था। अपने संस्कार भूल जाएंगे, यही तो कहते थे। यही तो 1970 की बात हमेशा करते हैं, 1950 की बात करते हैं। अगर मैं इतिहास की बात करता हूं, मैं संस्कार की बात करता हूं, मैं समाज की बात करता हूं, तो ये बात हो गई। मैंने बीजेपी अपने हिसाब से सारा प्रोपेगेंडा चलाएगी। जब पुरानी बातें करेंगे तो तुम क्यों करते हो? तो फिर आप 1970 की बात क्यों करते हो? क्यों कांग्रेस की बात करते हो? आप 2014 की बात कीजिए, आपने क्या किया है उसमें तो आप बात नहीं करोगे। तब आप चले जाओगे इधर उधर इधर उधर, घूमते रहते हो आप। इनको सरकार बनानी होती है तो पंजाब चले जाते हैं, बादल साहब आइए मिलकर सरकार बनाते हैं। तब इनको नहीं यहाँ परिवार दिखाई देता। और उसके बाद जब दूसरी सरकार बनानी होती है कश्मीर चले जाते हैं पीडीपी के साथ, आइए परिवारवाद, आइए सरकार बनाते हैं। अपनी जगह पर तीसरी बनानी होती है तो आइए चौटाला साहब आइए हरियाणा में साथ मिलकर बनाते हैं। जब पांचवी बनानी होती है तो चले जाते हैं शिवसेना के पास, आइए मिलकर बनाते हैं। तब परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता है, तब परिवारवाद के साथ सत्ता बनाते हो। और ये वो लोग हैं जिनके आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के बहुत करीब एडवाइजर भी है, उनके बेटे तो यहीं से जीतते हैं। क्यों आपने टिकट दी भैया? परिवारवाद क्यों आप चला रहे हो? उससे कम पड़ जाता तो सिंधिया परिवार, सिंधिया परिवार कम पड़ जाता तो अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर, अनुराग ठाकुर आज के मंत्री, और अभी भी कर्नाटका में जो मंत्री थे चीफ मिनिस्टर, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। तो क्यों आपने चीफ मिनिस्टर बनाया? तो जब पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है एक सिर्फ ये कि एक पार्टी का नाम बता दें यूपी में जिससे इन्होंने गठबंधन कभी ना किया, और दूसरा अपने प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बताएं जिसको कोई राजनीतिक पद ना हो। 35 लोगों के पास राजनीतिक पद है, एक व्यक्ति का नाम बताइए। मैं कह रहा हूं पूरा परिवार अपना है भाई, पूरा परिवार अपना नहीं है, संगठन परिवार का अपना है, सब कुछ पूरे परिवार का है। स्वामी दिवाकर आप और एक लाइन और बोल, एक लाइन जिन्होंने कहा कि जब दलितों को पकड़ पकड़ कर मारा जाता था तब ध्यान नहीं आता था, ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो कोर्ट के लिखे की बोल रहा हूं। 4 जून 1995 मायावती जी ने लिख के भेजा, समाजवादी पार्टी के गुंडे ये शब्द प्रयोग किया। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कर करके हमारे विधायकों को पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, मेरी जान हत्या करना चाहते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बचाया था। ये कोर्ट में हलफनामा है बुआ जी का। तो आप लोग ये काम करते हैं। ठीक है, जवाब मैं मात्र इतना सा कह रहा हूं, कम शब्दों में बोलूंगा कि संत रविदास थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह संत रविदास जी ने कहा था। अब संत रविदास जी उस समय में क्या कहते थे, आज उसको मानना बंद कर दिया जाए?
सिर्फ इसलिए कि अनुराग भाई ने 2 शब्द कह दिए। ये जातिगत जनगणना कराकर उनको हक देना चाहते हैं, मगर इस आशीर्वाद के साथ कि सारी जिंदगी आप विभाजित होकर भारत में रहिए, भारत में तड़पिए और मात्र मेरे वोट बनकर रहिए। और सुनिए दादा कि जाति, आपको मौका दे रहा हूं, बात तो 10 सेकंड में कंप्लीट करें, फिर आपको मौका कुछ राजनीतिक दलों के दिल से जाति है कि जाति नहीं, मगर जब आप अपने आप को हिंदू मानेंगे, ये आपको बांटेंगे।